प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके साथियों रीजनिंग से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमें हल करने वाले हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों आपके 50 जो क्वेश्चन हैं ये रीजनिंग के आने वाले हैं, तर्क शक्ति के आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि श्रृंखला 196, 169, 144, खालिस्तान 100 और 81 में लुप्त संख्या क्या होगी? जी हाँ, 120, 118, 121, 119 है। जी हाँ, आपको साथियों श्रृंखला को पता लगाना है। हम बात करें 196 साथियों जो है ये आपका क्या है, 14 का क्या होता है, वर्ग होता है। उसके बाद में हम बात करें 169 जो है ये आपका 13 का वर्ग होता है। उसके बाद बात करें साथियों 144 से, 144 जो है ये आपका क्या होता है, 12 का वर्ग होता है। मतलब कि साथियों आपका हम बात करें स्क्वायर होता है बिल्कुल साथियों। उसी के बाद हम बात करें 14 है, 13 है, 12 है, तो आपकी सीक्वेंस चल रही है। तो यहां पर साथियों 11 बिल्कुल 11 का स्क्वायर जो है, 11 का वर्ग जो है यहां पर आने वाला है। तो 11 का स्क्वायर या 11 का वर्ग जो है क्या होता है साथियों, 121 होता है। क्या होता है, 121 होता है। तो यहां पर 121 आएगा। आगे भी साथियों उसी प्रकार से सीक्वेंस चल रही है। 100 बराबर मतलब कि क्या होता है साथियों, 10 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में बात करें साथियों 9 का स्क्वायर जो है यह आपका 81 होता है। तो सेम सीक्वेंस चल रही है। तो यहां पर आपका 121 ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कूट लेखन यदि PIN के को 1691 411 के रूप में कोडित किया गया है तो रेड को किस रूप में कोडित किया जाएगा? जी हां, कोडित जो आपका है ना, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, हम बात करें P अपना 16 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है और K 11 नंबर पर आता है। इसी प्रकार साथियों R, E और D। R की बात करें साथियों अपना 18 नंबर पर आता है, ई की बात करें साथियों ये 5 नंबर पर आता है और डी जो है ये आपका 4 नंबर पर आता है। तो 1854 कहां पर दे रखा है वो आपका राइट हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है साथियों 1854, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला। जी हां, श्रृंखला 80, 10, 70, 15, 60 है। इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? जी हां, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है और श्रृंखला से साथियों आपकी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20, 25, 30 या फिर 50? जी हां, हम बात करें साथियों यहां पर दो श्रृंखलाएं बन रही है। देखिएगा जरा, ये आपकी अलग बन रही है और ये आपकी अलग बन रही है। हम बात करें 80 आपका, उसके बाद 70, उसके बाद 60, अगला साथियों 50 आना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन में भी 50 दे रखा है परंतु ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करें यहां पर 10 है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद मतलब कि 5-5 का गैप चल रहा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा साथियों? 20 आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करें 50 भी हो सकता है और आंसर 20 भी हो सकता है, परंतु यहां पर 60 मतलब कि पहले ये आपका आपके साथियों श्रृंखला चल रही है, उसके बाद ये आ रही है। तो ये आपकी यहां पर खत्म हो चुकी है, तो ये आपकी श्रृंखला आने वाली है। जी हां, यहां पर जो है ये राइट आंसर साथियों 20 से हो जाएगा। यदि 50 को यदि सही लगा दोगे तो गलत हो जाएगा साथियों, 50 नहीं होगा, यहां पर 20 होगा। और यहां पर दो खालिस्तान होते कि दो बताइए तो यहां पर आपका पहले तो 20 आता और उसके बाद आप 50 भी आ सकता था, परंतु यहां पर एक खालिस्तान है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए 20 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है संबंध। जी हां, आपको ये जो श्रृंखला पद है इसको बताना है और संबंध आपको ज्ञात करना है। 2, 1, 1/2, 1/4। जी हां साथियों, यहां पर हम बात करें आपका 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है।
और 1 का आधा कितना होता है, 1/2 होता है, और 1/2 का ही आधा 1/4 होता है। मतलब कि साथियों डिवाइड किया जा रहा है वो भी 2 से, मतलब कि आधा भाग किया जा रहा है। तो 1/4 का आधा क्या होता है, 1/8 होता है साथियों। तो यहां पर 1/8 है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है, हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, विषम को चुनिएगा। जी हां, विषम साथियों हम बात करें विषम से आपके एक नहीं साथियों 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। विषम को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों के साथ मेल नहीं खाता है साथियों? तैराकी, ड्राइविंग, नौकायन, गोताखोरी। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें आपका तैराकी जल से संबंधित है, ड्राइविंग साथियों अपना जल से संबंधित नहीं है, नौकायन जल के से संबंधित है, गोताखोरी भी जल से संबंधित है। तो ये तीनों आपके जल से संबंधित है, परंतु ड्राइविंग जो है ये तो सड़क के ऊपर की जाती है साथियों, रोड के ऊपर की जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही अपना सही रहेगा, क्योंकि हमें सुमिलित नहीं है पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, तो CAT का मान क्या होगा? अरे साथियों आपको पता है क्या, अल्फाबेट जो आपके नंबर हैं, जी हाँ अल्फाबेट मतलब कि ए आपका कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है, बी अपना 2 पर आता है, सी अपना 3 पर आता है। उसी प्रकार साथियों हम बात करें CAT को आपको क्या करना है, मान निकालना है CAT का। तो यहाँ पर सी कितने पर आता है, बिल्कुल पता है साथियों, सी जो है यह आपका यहाँ पर है, जी हाँ 3 पर आता है। कितने पर आता है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो ना, जी हाँ अपने 3 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, और टी कितने पर आता है, तो टी 20 पर आता है। परंतु 3, 1, 20 तो कहीं पर ऑप्शन ही नहीं है, परंतु यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको जोड़ो। बिल्कुल इनको हम आपके क्या साथियों जोड़ करेंगे, तो आपका साथियों 20 प्लस 1 प्लस 3 बराबर कितना होता है, 24 होता है। तो 24 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो यहां पर 24 आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। कई बार साथियों आपको जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, या फिर हम बात करें सीधा आपका आंसर 3, 1, 20 भी हो सकता था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण करें। जी हाँ, इस आपकी श्रृंखला जो है इसको आपको पूर्ण करना है। तो यहां पर आपको दे रखा है 2, 6, 12, 20, 30। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर, जी हाँ पहले आपको क्या करना, हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, आपको पहले से लिख लेना है 2, 6, 12, 20 और 30। जी हाँ, यहां पर हम बात करें कितने का अंतर है, बिल्कुल मालूम है साथियों, +4 हो रहा है। यहां पर कितना है, +6 हो रहा है। यहां पर कितना है आपका, +10 हो रहा है। बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, +8 हो रहा है। उसके बाद आपका यहां पर +10 हो रहा है। मतलब कि कितना गैप चल रहा है, 2, 2, 2 का गैप चल रहा है। तो 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है। तो 30 के अंदर हमें 12 को क्या कर देंगे साथियों, जोड़ देंगे। तो 30 + 12 कितना होता है, 42 होता है। तो राइट आंसर भी आपका 42 जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि PEN को QFO लिखा जाता है तो BOOK को क्या लिखा जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या होने वाला है बताओ। ऐसे साथियों क्वेश्चन जो है ना आपकी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हम यहां पर बात करें साथियों, आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, यहां पर साथियों आपको, जी हाँ हम बात करें पी प्लस आपका 1 जो है ना ये क्या होता है, क्यों होता है। उसके बाद ई की बात करें, ई प्लस 1 जो है ये आपका एफ होता है। एन प्लस 1 बराबर क्या होता है आपका, बिल्कुल ओ होता है। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि पी के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्यों आ रहा है, ये देख सकते हो बिल्कुल 1 1 का अपना जोड़ हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें बी के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका सी आएगा। जो कहां पर है, बिल्कुल हम बात करें सी आएगा पहले, जो यहां पर नहीं है ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद में बात करें ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है, जो यहां पर नहीं है ये भी कट गया।
उसके बाद में वापस बात करें, वापस क्या आएगा, पी आएगा। तो जो यहाँ पर नहीं है, आगे करना ही नहीं है साथियों, आगे एल तो आएगा परंतु करना ही नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है ओ। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर मिल चुका है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे साथियों आपको क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, आपको पूरे भी हल करने, जीके भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। तो 200 क्वेश्चन है साथियों, टाइम मैनेजमेंट आपको करते हुए चलना है। बिल्कुल इसी प्रकार से ऑप्शन को काटना है और आंसर लगाते हुए चलना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, संख्या श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए। इनमें से साथियों जो गलत संख्या है ये आपकी कौन सी आपको पहचाने करनी है। जी हां बताओ फटाफट, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर, बिल्कुल साथियों आपका क्या हो रहा है, 3 × 3 मतलब कि 9। आपका 9 × 3 इज इक्वल टू 27। 27 × 3 बराबर 81। 81 × 3 बराबर 243। उसके बाद बात करें हम, आपका 243 × 3 बराबर 729। उसके बाद में बात करें 729 इंटू आपका 3 बराबर क्या आएगा साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हम बात करें यहां पर आपका आना चाहिए था 2187। क्या आना चाहिए था साथियों, 2187 आना चाहिए था, परंतु क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो ये क्या है आपका गलत है। क्या है साथियों, गलत है, क्योंकि यहां पर आपका हर संख्या के अंदर 3 का गुणा हो रहा था, परंतु यहां पर सही नहीं है। तो राइट आंसर साथियों आपका 1000 सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सी के रूप में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व, फिर 5 मीटर उत्तर, फिर 10 मिनट पश्चिम चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 0 मीटर। जी हाँ साथियों, हम बात करें, आपको क्या है डायग्राम के हिसाब से समझना है साथियों, बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से आपको समझना है। तो हम बात करें, पहले वापस शुरू से देखते हैं। यह आपका बिंदु है, मतलब कि यहाँ से आपने क्या है, एक व्यक्ति है जो अपनी दूरी को क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले पूर्व की साइड चलेगा, तो यहाँ पर आपका पूर्व की साइड गया कितने मीटर, 10 मीटर गया, लिखते हुए चलना है आपको। जी हाँ 10 मीटर गया। उसके बाद 5 मीटर उत्तर की साइड जाता है, कितना जाता है, 5 मीटर जाता है, वो भी उत्तर की साइड बिल्कुल जाता है। फिर 10 मीटर पश्चिम में चलता है, तो पश्चिम इधर है ना, बिल्कुल इधर है, तो यहां पर 10 मीटर चलता है, कितना चलता है, 10 चलता है। तो यहां पर आपको लिखते हुए चलना है साथियों। तो यह 10 है, ये भी 10 है, मतलब कि ये तो आपका कट गया, तो ये बचा कितना, 5 मीटर बचा। तो ये 5 मीटर किधर है, इधर है, इधर है साथियों। बिल्कुल क्या है, आपको कभी दिशा भी पूछ सकता है। तो ये जो आपका व्यक्ति है ये 5 मीटर उत्तर की साइड में अपने बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से क्या है, खड़ा है। तो यहां पर राइट आंसर जो है ना ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। और यदि आपसे दिशा भी पूछे तो कौन सी दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो साथियों। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, और आपको पता है ना रीजनिंग की साथियों जो पहली क्लास है, जी हाँ पहली क्लास के अंदर साथियों आपको प्यार एवं सपोर्ट बढ़िया देना है, ताकि साथियों बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो क्लास है हमेशा रीजनिंग की जो है ये आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल सके। तो फटाफट साथियों इस क्लास को लाइक और शेयर आपको जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट, हम अगला क्वेश्चन है अपना, श्रृंखला को पूरा करना है 5, 10, 20, 40। क्या आएगा बताओ साथियों। हम यहां पर बात करें साथियों तो आपकी श्रृंखला क्या हो रही है साथियों, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 है, 10 × 2 इज इक्वल टू 20 है। आपका 20 × 2 बिल्कुल साथियों आपका 40 आ रहा है। तो यहां पर 40 × 2 कितना आएगा, 80 आएगा। मतलब कि साथियों श्रृंखला के अंदर हर संख्या को 2 से गुणा किया जा रहा है। तो यहां पर 40 × 2 80 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ,
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, जी हाँ साथियों, फ्लोवर का, जी हाँ, में अक्षरों की संख्या को उल्टा करने पर नया शब्द क्या बनेगा? तो साथियों आपका यहां पर एफ से स्टार्ट हो रहा है और आर से खत्म हो रहा है, तो उल्टा करना है आपको। तो उल्टा करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आर आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, उसके बाद आपका ओ आएगा, उसके बाद एल आएगा और लास्ट में एफ आएगा। ये आपका जो शब्द है ये कहां पर दे रखा है? तो ये तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे क्वेश्चन तो साथियों ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिएगा। मैंने कहा है कि श्रृंखला से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे साथियों, तो आपको श्रृंखला को पूर्ण करना है। 1 4 9 16 25, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताओ जरा। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है, बिल्कुल पता है। जी हाँ, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार होता है। तीन का स्क्वायर कितना होता है? नौ होता है। चार का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और पांच का स्क्वायर, जी हाँ, पांच का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और आपका छह का स्क्वायर 36 होता है। और सात का स्क्वायर आपका साथियों 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है, बिल्कुल मालूम है। तो यहां पर 1 4 9 16 25 की श्रृंखला चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो जाएगा। यहां पर 36 आपका आने वाला है, तो 36 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीचर का विपरीत शब्द है। जी हाँ, टीचर है साथियों, अध्यापक है, उस इसका साथियों जो है ना, ये आपका विपरीत क्या होगा? स्टूडेंट, मास्टर, ट्रेनर, एजुकेटर। टीचर का विपरीत है, अरे टीचर का विलोम जो है ना, ये आपका स्टूडेंट होता है। क्या होता है साथियों? छात्र होता है। मतलब कि अध्यापक का विलोम क्या होता है? छात्र होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। 8 का साथियों 64 हो रहा है और 6 का क्या होने वाला है? जी हाँ, हम बात करें साथियों यहां पर आपका क्या है? 8 की क्यूब। जी हाँ, 8 की क्यूब नहीं माफ कीजिएगा साथियों, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? अभी अभी तो बताया था, 36 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको एक बात जरूर आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। मैं आपको 3 बातें बताता हूं, ये यदि आप रीजनिंग के अंदर सीख लेते हो तो क्वेश्चन साथियों करने के लिए जो आपका समय है वह बहुत ही कम लगेगा। सबसे पहले साथियों आपको कम से कम साथियों 20 तक, जी हाँ 20 तक या 30 तक भी कर सकते हो, माफ कीजिएगा साथियों 30 तक कर लीजिए, बिल्कुल 30 तक जो है ना ये आपको स्क्वायर है याद कर लेना है। उसके बाद में बात करें, आपको बिल्कुल 20 तक जो है ये आपका क्यूब याद कर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल फायदा होगा साथियों। और जो आपके हैं, आपके साथियों अल्फाबेट है, एबीसीडी है, तो उनको साथियों नंबर के साथ, मतलब कि ए कितने नंबर पर आता है? 1 पर आता है। उसके बाद बी बात करें 2 पर आता है, जेड की बात करें 26 पर आता है, एम की बात करें 13 पर आता है। इस प्रकार साथियों जो आपके साथियों अल्फाबेट है उनके साथ में नंबर आपको याद रखना है कि ये कितने नंबर पर आते हैं। यदि ये तीनों चीज याद कर लेते हो तो क्वेश्चन को साथियों करने में बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, अगर डीओजी को एफ क्यू आई लिखा जाता है तो सी ए टी को क्या लिखा जाएगा? बताओ साथियों क्या लिखा जाएगा? यहां पर हम बात करें साथियों, आपका डी दे रखा है, तो डी के अंदर 2 प्लस हो रहे हैं और क्या बन रहा है? एफ बन रहा है। ओ दे रखा है, ओ के अंदर +2 का हो रहा है और वो आपका क्या बन रहा है? क्यू बन रहा है। यहां पर जी दे रखा है, जी में +2 हो रहा है और क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो साथियों उसी प्रकार जो है ना ये हम भी सी ए टी को कर सकते हैं। सी के अंदर हम 2 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे साथियों? सी के अंदर हमें 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल साथियों हम बात करें सी के अंदर 2 को जोड़ेंगे तो आपका ई आएगा। क्या आएगा? डी, मतलब कि ए बी सी, उसके बाद डी और ई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ए के अंदर हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों? बिल्कुल सी आएगा। उस टी के अंदर हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपना वी आएगा। क्या आएगा? वी आएगा। तो ई सी वी जो है ये कहां पर दे रखा है? ये तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो लाडलो यही आपका बिल्कुल जो सही आंसर है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है
और दाएं से 15वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं उस पंक्ति में। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका एग्जामिनर कह रहा है उसको नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले राम जो है ये आपके बाएं से 10वें स्थान पर कितने पर है, 10वें पर है। उसके बाद बात करें जो आपका बाएं से 10वें पर है और राम दाएं से कितने पर है, 15वें पर है। तो आपको पता है ये जोड़ लेना है आपको और इसमें से -1 कर देना है। तो कितना होता है, 10 + 15 बोले तो साथियों 25 होता है। 25 - 1 = 24 होता है साथियों। मतलब कि आपके इस पंक्ति के अंदर कितने सदस्य हो जाएंगे, 24 सदस्य हो जाएंगे साथियों। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, कौन सा शब्द अलग है, एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरोट। अरे आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है ना, बिल्कुल एप्पल आपका सेब है, बिल्कुल मतलब कि आपका ये आपका क्या आता है, फल के अंदर आता है। बनाना भी फल में आता है और मैंगो भी फल में आता है। तो ये तीनों क्या है साथियों, अपने फल हैं, बिल्कुल साथियों। तो ये और आपका कैरेट है, ये आपका क्या है साथियों, वेजिटेबल है, सब्जियों में आता है। तो ये आपका अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपको श्रृंखला को पूरा करना है। जी हाँ, यहाँ पर 3, 6, 18, 72 और आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है कि क्या आएगा, बताओ जरा। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर दे रखा है 3 × 2 बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में बात करें 6 × 3 कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। उसके बाद में बात करें 18 × 4 बराबर कितना आ रहा है साथियों, 72 आ रहा है। मतलब कि गुणा तो हो रहा है, यहाँ पर 2 से हुआ, यहाँ पर 3 से हुआ, यहाँ पर 4 से हुआ है। मतलब कि गुणा भी हो रहा है और एक संख्या से आगे बढ़ती जा रही है। मतलब कि 2 है, फिर 1 जोड़ा जा रहा है, 4 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि 5 होने वाला है। तो आपका कितने से, 72 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा साथियों, 72 से 5 को गुणा करेंगे तो अपने पास साथियों 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। तो 360 ही जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 20 नंबर क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो करवाए हैं साथियों, परंतु आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर से कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। आपका प्यार एवं सपोर्ट बढ़िया रहा तो साथियों रीजनिंग की जो क्लास है ये आपके हम रोजाना लगा देंगे, और 20 नहीं साथियों, हर दिन 50 क्वेश्चन आपको कराया करेंगे। तो आपको जरूर कमेंट में बताना है और आपका प्यार एवं सपोर्ट बरकरार रखना है। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि जी हाँ, मिरर इमेज, जी हाँ साथियों, मिरर इमेज में LEFT को का जो आपका रूप है ये क्या होने वाला है। जी हाँ, मिरर जो इमेज होती है इसके अंदर क्या है साथियों, जो आपका शब्द होता है, आपकी संख्या होती है आपका साथियों, उसको क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर साथियों पहले जो आपका दे रखा है वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट में वो पहले आ जाएगा। मतलब कि आपका यहां पर T पहले आ जाएगा, उसके बाद F आ जाएगा, उसके बाद E आ जाएगा और लास्ट में L चला जाएगा। ये आपका कहां पर दे रखा है, बिल्कुल ये तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।